नमस्कार बच्चों। आज के इस व्याख्यान में हम पंचम अंक का कथासार प्रस्तुत करेंगे। अंक 5 की घटना 3 या 4 दिन बाद की घटना समझनी चाहिए। आश्रम से हस्तिनापुर जाने में 3-4 दिन लगे होंगे। मार्ग 3-4 दिन का होगा। अतः राजा ने कहा है नामाक्षरम गणे। इस अंक की घटना तीसरे प्रहर से प्रारंभ होती है और लगभग 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। राजा भोजन के बाद विश्राम कर रहा था। अंक की समाप्ति पर वह विश्राम के लिए जाता है। शयन भूमिम मार्गम आदेश है। कथा वस्तु देखेंगे बच्चों। सारंगव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला को लेकर के राजद्वार पहुंचते हैं। राजा के आदेशानुसार वे महल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला से किए हुए गांधर्व विवाह को विस्मृत कर चुके हैं। पारस्परिक अभिनंदन के पश्चात सारंगव ने निवेदन किया कि आप दोनों के गांधर्व विवाह का ऋषि कर्णों ने समर्थन किया है और इसको आपके पास भेजा है। आप इसे स्वीकार करें। राजा यह सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शकुंतला से विवाह की घटना को असत्य बताते हैं। महर्षि कर्ण के शिष्य सारद्वत, सारंगव और गौतमी भी एकदम हैरान हो जाते हैं। तदनंतर गौतमी शकुंतला का अवगुंठन हटाती हैं, परंतु राजा उनको तब भी नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि दुर्वासा के शाप से मोहित हैं। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी को दिखाकर उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, परंतु वह अंगूठी रास्ते में ही शकुंतला के हाथ से संभवतया सची तीर्थ की वंदना करते हुए सरोवर में गिर गई थी। अतः उसका यह उपाय भी कैसा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। शकुंतला अन्य प्रसंग कह करके उन्हें स्मरण दिलाने का प्रयास करती हैं, परंतु राजा उनको असत्यवादी सिद्ध कर देते हैं। ये सब सुनकर के सारंगव और राजा में आवेशपूर्ण वार्तालाप होता है, परंतु राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करते हैं। उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ राजा पुरोहित से पूछते हैं कि अब क्या उपाय किया जाना चाहिए या क्या करना उचित होगा। पुरोहित ने शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव किया। उनका कहना था कि जोशियों के द्वारा इस तरह की उद्घोषणा पूर्व में की गई है कि राजा का पहला पुत्र चक्रवर्ती होगा। यदि शकुंतला से उत्पन्न पुत्र में चक्रवर्तित्व के लक्षण होते हैं तो राजा ने उससे विवाह किया है, अन्यथा शकुंतला को उसके पिता के घर भेज दिया जाएगा। शकुंतला को छोड़कर ऋषिगण, ऋषिपुत्र और गौतमी तपोवन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। शकुंतला अपने भाग्य को कोसती हुई, रोती हुई वहीं पर रह जाती हैं।
उसी समय शकुंतला को एक अप्सरा मेनका जो हैं वो उसे उड़ाकर ले जाती हैं। यह सब सुनकर के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा खिन्न हृदय और चिंता में मग्न हैं। खिन्न हृदय चिंतामग्न राजा भी वहीं से शयन गृह की ओर चले जाते हैं। अंक 5 की घटना इतना कहकर के विराम को प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।